स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 21 पोर्ट्स। लेक्चर नंबर 20 में एंड लेक्चर नंबर 19 में हम इनपुट डिवाइसेस को हम डिस्कस करते आ रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमने व्हाट इज़ आउटपुट का पढ़ा, मॉनिटर्स को हमने एक्सप्लेन किया, इसमें डिस्कस किया, ठीक है। प्रिंटर्स को एक्सप्लेन किया है, ऑडियो स्पीकर्स, हेडफोन, प्रोजेक्टर्स एंड प्लोटर्स को हमने इसमें एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट डिस्प्ले डिवाइसेस लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की हैं। एलसीडी मॉनिटर एंड एलसीडी स्क्रीन्स को हमने स्टडी किया लास्ट लेक्चर में। एलसीडी टेक्नोलॉजी थी, उसकी 2 टाइप्स, एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी एंड पैसिव मैट्रिक्स को हमने स्टडी किया है। एलसीडी को की क्वालिटी को डिस्कस किया। ग्राफिक्स, चिप्स, पोर्ट्स एंड एलसीडी मॉनिटर्स में ग्राफिक्स को लास्ट हमने लेक्चर्स में कवर किया था, चिप्स को लास्ट लेक्चर में कवर किया। पोर्ट्स एंड एलसीडी मॉनिटर हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, बट पोर्ट्स एंड एलसीडी मॉनिटर्स को भी जो है वो मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में। पोर्ट्स एंड एलसीडी मॉनिटर्स दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ कि पोर्ट्स क्या होती हैं, कनेक्शन होता है, ठीक है, इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस के इन बिटवीन। ये कनेक्शन है, बेसिकली इंटरनल पोर्ट्स होती हैं, में कनेक्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करवाती हैं, जैसे कि हमारी हार्ड ड्राइव्स हो गई, सीडी रोम, डीवीडी रोम। एक्सटर्नल पोर्ट्स कनेक्ट करवाती हैं हमारे मॉडेम्स को, प्रिंटर्स को, माइक्स को, अदर डिवाइसेस को। नेक्स्ट एलसीडी मॉनिटर एंड इसकी टाइप, कैथोड रे ट्यूब्स एंड फ्लैट पैनल स्क्रीन्स को लास्ट लेक्चर में हमने डीपली स्टडी किया है। नेक्स्ट हम प्लाज्मा मॉनिटर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मॉनिटर से स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मॉनिटर्स क्या है? Plasma monitors. Plasma display is a computer video display in which each pixel on the screen is illuminated by a tiny bit of plasma or charged gas, somewhat like a tiny neon light. प्लाज्मा डिस्प्ले एक कंप्यूटर वीडियो डिस्प्ले है, ठीक है, जिसमें एक स्क्रीन पर मौजूद हर पिक्सल्स को प्लाज्मा या चार्ज शुदा गैस के एक छोटे से टुकड़े से हम उसको रोशन करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा डिस्प्ले क्या है? ये कंप्यूटर वीडियो डिस्प्ले है। प्लाज्मा डिस्प्ले एक कंप्यूटर वीडियो डिस्प्ले है जिसमें स्क्रीन पर मौजूद हर पिक्सल्स को प्लाज्मा या चार्ज शुदा गैस के एक छोटे से टुकड़े से हम पिक्सल्स को रोशन करते हैं। प्लाज्मा डिस्प्ले आर थिनर देन कैथोड रे ट्यूब्स। प्लाज्मा डिस्प्ले कंप्यूटर कैथोड रे ट्यूब से थिन होते हैं, ठीक है, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से ज़्यादा रोशन होते हैं, ये ज़्यादा ब्राइटर्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा स्क्रीन इज़ मेड अप ऑफ टीनी सेल्स कंटेनिंग नोबल गैसेस एंड अ टीनी अमाउंट ऑफ मरकरी। जो प्लाज्मा स्क्रीन जो है ये किससे बनी हुई है? टीनी सेल्स से, कंटेनिंग नोबल गैसेस, जो कि मुश्तमिल है नोबल गैसेस पे, उनसे बनी हुई है। एंड टीनी अमाउंट ऑफ मरकरी, और थोड़ी मकदार में मरकरी जो है उससे ये बनी हुई है, ठीक है। तो प्लाज्मा स्क्रीन किससे बनी है? टीनी सेल्स कंटेनिंग नोबल गैसेस एंड टीनी अमाउंट ऑफ मरकरी। These cells are in 2 pieces of glass and electricity is passed through the cell, causing the gases to turn into a plasma. तो ये जो pieces हैं, these cells are in 2 pieces of glass and electricity is passed through the cell. ये खुलिये शीशे के 2 टुकड़ों में होते हैं। खुलियों से पीसेस में से जो बिजली है वो गुज़रती है, जिसकी वजह से गैस प्लाज्मा में तब्दील हो जाती है। इसी तरह लाइट इज़ देन एमिटेड, ठीक है। इसके बाद रोशनी जो है वो खारिज होती है, जनरेटिंग अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन, फिर स्क्रीन पे पिक्चर जनरेट हो जाती है। प्लाज्मा स्क्रीन सपोर्ट हाई रेजोल्यूशन अप टू, ये हाई रेजोल्यूशंस को सपोर्ट करता है, लाइक ये 1920 बाई 1080 तक की रेजोल्यूशंस को सपोर्ट कर रही होती हैं, जो प्लाज्मा डिस्प्ले है, मॉनिटर्स हैं।
नेक्स्ट टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ ट्रांसमिट इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट टुगेदर विद साउंड। ठीक है, तो टेलीविज़न्स जो हैं ये ट्रांसमिट करते हैं इमेज को, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विद साउंड। तो ये पिक्चर्स को साउंड के साथ मूव करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है इमेजेस को, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को साउंड्स के साथ। ए वायर और थ्रो स्पेसिस बाय एप्रोच विद दैट्स कन्वर्ट लाइट एंड साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल वेव एंड रीकन्वर्ट दैम इनटू विजिबल लाइट रे एंड ऑडिएबल साउंड्स। एक तार या ऑपरेट्स के थ्रू खला के ज़रिए जो रोशनी और आवाज़ को इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज करता है, तब्दील करता है और उन्हें नज़र आने वाली रोशनी की किरणों और ऑडिएबल साउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये आपकी टेलीविज़न्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट CRT मोनीटर्स हैं। CRT मोनीटर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। ये बहुत ही कॉमन टाइप है आपकी डिस्प्ले स्क्रीन की। इट लुक लाइक अ टेलीविज़न, बिल्कुल ये टेलीविज़न्स की तरह आपको नज़र आएंगे। इट कैन डिस्प्ले ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। ठीक है, ये भी ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाते हैं। उनकी वर्किंग कैसे होती है, टू यूज़ अ कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन द स्क्रीन। तो ये स्क्रीन पे इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए कैथोड रे ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, CRT कंसिस्ट ऑफ वन और मोर गन दैट फायर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इनसाइड द स्क्रीन। इनको मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि CRT एक या एक से ज़्यादा गन्स पे कंसिस्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन के अंदर एक गन्स को फायर करती हैं। CRT इन कलर मॉनिटर कंसिस्ट ऑफ 3 गन्स। तो CRT में 3 गन्स होती हैं। दीज गन जनरेट रेड, ब्लू एंड ग्रीन्स, और ये 3 कलर्स जो हैं वो जनरेट करती हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर्स आ जाते हैं। ठीक है, प्रिंटर्स को भी हमने लास्ट लेक्चर में इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, और मैंने इनको डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ, आपने पढ़ा हुआ है। अगेन इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि प्रिंटर्स क्या होते हैं इस लेक्चर में। प्रिंटर्स प्रोड्यूसिंग प्रिंटेड आउटपुट है। डाटा जनरेटेड बाय कंप्यूटर इज़ रेफर्ड एज आउटपुट। तो जो भी कंप्यूटर डाटा जनरेट करता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, उनको हम आउटपुट बोलते हैं। दिस इंक्लूड डाटा प्रोड्यूस एट सॉफ्टवेयर लेवल्स। इसमें सॉफ्टवेयर्स लेवल तक जो डाटा हम प्रोड्यूस करते हैं, सच एज रिज़ल्ट ऑफ ए कैलकुलेशंस, और एट फिज़िकल लेवल, जैसा कि रिज़ल्ट्स हो गया कैलकुलेशन, जैसा कि रिज़ल्ट्स की कैलकुलेशंस हो गई। ठीक है, ये फिज़िकल लेवल पे हम यूज़ करते हैं, इनको डाटा को प्रोड्यूस करते हैं। सच एज प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंटर्स को। बेसिक एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर आउटपुट इज़ एज कैलकुलेटर प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जैसे सॉफ्टवेयर आउटपुट की एक बुनियादी जो एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल एक कैलकुलेटर प्रोग्राम है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लास्ट हमने पढ़े हुए हैं डिटेल में पीछे। ठीक है, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं करैक्टर्स को एंड ग्राफिक्स को पेपर पे विदाउट स्ट्राइकिंग। पेपर पे स्ट्राइक किए बगैर ये ग्राफिक्स को और करैक्टर्स को पेपर पे प्रिंट कर देते हैं। सम प्रिंटर यूज़ स्प्रे इंक, कुछ प्रिंटर स्प्रे इंक यूज़ करते हैं, वाइल अदर यूज़ हीट एंड प्रेशर टू क्रिएट इमेजेस, और अदर जो है वो हीट एंड प्रेशर से इमेज को क्रिएट कर देते हैं। दीज प्रिंटर आर फास्टर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर से फास्टर हैं। होएवर दे आर मोर कॉस्टली दैन इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये कॉस्टली भी हैं इम्पैक्ट प्रिंटर से। दे प्रोड्यूस नो नॉइज़ ड्यूरिंग प्रिंटिंग। ड्यूरिंग प्रिंटर किसी किस्म की नॉइज़ जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते प्रिंटर। द प्रिंट क्वालिटी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ बेटर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा बेहतर है। इंकजेट प्रिंटर्स हैं हमारे पास। इंकजेट प्रिंटर इज़ अ टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। इट प्रिंट करैक्टर एंड ग्राफिक्स बाय स्प्रेइंग टिनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंक ऑन पेपर। ठीक है, ये टिनी ड्रॉप्स जो है वो स्प्रे करते हुए ये हमारे करैक्टर एंड ग्राफिक्स को पेपर पे प्रिंट करवा देती हैं।
These printer can produce quality text and graphics in both black and white and color including photos. तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इंजेक्ट प्रिंटर्स की, ठीक है। तो इंजेक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं, दीज पिक्चर कैन प्रोड्यूस क्वालिटी टेक्स्ट, तो ये प्रोड्यूस करते हैं क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स वो इन बहुत ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हो गई या कलर फ़ोटो हो गई, तो ये क्वालिटी टेक्स्ट और एंड क्वालिटी ग्राफिक्स की जो इमेजेस हैं, ये टेक्स्ट है, वो प्रोड्यूस करते हैं ये पिक्चर। टिपिकली इंजेक्ट प्रिंटर प्रोवाइड रेजोल्यूशन ऑफ 300 डॉट्स पर इंच, तो टिपिकली ये हमें 300 डॉट पर इंच की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। द लेटेस्ट इंजेक्ट प्रिंटर प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन, जो लेटेस्ट इंजेक्ट प्रिंटर है ये हाई रेजोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। द प्राइस ऑफ इंजेक्ट प्रिंटर इज़ लेस दैन लेज़र प्रिंटर्स, इंजेक्ट प्रिंटर्स की जो प्राइस है वो लेज़र प्रिंटर से काफ़ी कम है। हाउएवर दे आर स्लोअर दैन लेज़र प्रिंटर, इसीलिए ये इनकी प्राइस कम है तो ये स्लोअर भी हैं, एक ड्रॉबैक इन प्रिंटर्स का, ठीक है। मोस्ट इंजेक्ट प्रिंटर्स कैन प्रिंट फ्रॉम 10 to 35 पेजेस पर मिनट्स, तो ये जस्ट एक मिनट में 10 to 35 पेज प्रिंट करेंगे क्योंकि इनका जो है वो स्लो होते हैं, ठीक है। लेज़र प्रिंटर ज़्यादा फास्ट होते हैं। मोस्ट इंजेक्ट प्रिंटर्स यूजुअली हैव टू प्रिंट कैटरिज, ठीक है। इनकी जो है वो टू प्रिंट कैटरिज होती हैं। वन कैटरिज कंटेन ब्लैक इंक एंड अदर कंटेन कलर्स, एक कैटरिज के अंदर जो है वो ब्लैक इंक होती हैं एंड दूसरी के अंदर हमारे पास कलर्स इंक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं फ़ोटो प्रिंटर्स। Photo printers is a color printer that is specially designed to print high quality photographs. Photo printers हमारे पास कलर प्रिंटर्स होते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं हाई क्वालिटी फ़ोटोग्राफ्स को प्रिंट करने के लिए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्नैपशॉट प्रिंटर्स, इन्हें हम स्नैपशॉट प्रिंटर्स भी कहते हैं। Some photos printer prints photos for 1 or 2 size only, तो कुछ फ़ोटोज़ प्रिंटर जो हैं ये प्रिंट करते हैं फ़ोटोज़ को 1 और 2 साइज़ में, ठीक है। कुछ फ़ोटोज़ प्रिंटर सिर्फ 1 या 2 साइज़ की तस्वीर प्रिंट करते हैं, उससे ज़्यादा साइज़ की पिक्चर्स जो हैं वो प्रिंट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र स्टैंड फॉर light amplification by stimulated emissions of radiation. The laser printer is a non-impact printer. Its working is similar to photocopying machine. बिल्कुल इसकी वर्किंग जो है वो सिमिलर है फोटोकॉपिंग मशीन से। It uses laser beam to burn special powder one page to create a permanent image. तो ये जो प्रिंटर्स हैं ये परमानेंट पिक्चर्स बनाने के लिए तो ये पाउडर्स, ठीक है, पाउडर्स को बर्न करते हैं लेज़र्स बीम्स के थ्रू, ठीक है। पाउडर्स को बर्न्स करने के लिए लेज़र बीम्स का यूज़ करते हैं। पावर इज़ कंटेन्ड इन टोनर, जो पाउडर होता है, सॉरी पावर लिखा हुआ लेकिन पाउडर है। पाउडर इज़ कंटेन्ड इन टोनर, पाउडर कंटेनर्स में, पाउडर जो है वो टोनर्स में होता है। लेज़र प्रिंटर प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन, लेज़र प्रिंटर जो हैं ये भी हाई क्वालिटी की रेजोल्यूशंस में हमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करते हैं। टिपिकली लेज़र प्रिंटर प्रोवाइड द रेजोल्यूशन ऑफ 1200 dpi डॉट पर इंच और मोर, तो ये हमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं 1200 डॉट पर इंच और इससे ज़्यादा। लेज़र प्रिंटर इज़ मोस्टली यूज्ड इन बिजनेस फील्ड, तो बिजनेस फील्ड में सबसे ज़्यादा लेज़र प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंटर्स के बाद हमारे पास आ जाती हैं मल्टी फंक्शंस पेरिफेरल्स। मल्टी फंक्शंस पेरिफेरल्स में क्या है? मल्टी फंक्शन पेरिफेरल्स इज़ अ डिवाइस मेड अप ऑफ मल्टीपल पेरिफेरल्स फंक्शनलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, कॉपिंग, स्कैनिंग। मल्टी फंक्शन पेरिफेरल्स ऐसी डिवाइस है जो मल्टी पेरिफेरल फंक्शनलिटीज़ से मिलकर बनी है। कैपेबिलिटीज़ में होती है प्रिंटिंग की भी, कॉपिंग की भी, स्कैनिंग की भी। क्योंकि ये मल्टीपल पेरिफेरल है तो इसमें थ्री कैपेबिलिटीज़ एक एट अ टाइम होती हैं। प्रिंट भी कर रही है, कॉपी भी कर रही है, स्कैन भी कर रही है।
मल्टी फंक्शंस पेरिफेरल्स perform a variety of functions that would otherwise carry out by separate peripherals devices। तो जो हमारे पास मल्टी फंक्शन पेरिफेरल्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स की फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, जो कि सेपरेट पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू हम परफॉर्म करवाते हैं। तो ये जो डिवाइसेस हैं दीज पॉइंटिंग डिवाइस मोस्टली यूज्ड इन ऑफिस, मोस्टली ये ऑफिस में यूज़ होती हैं। इट इज़ रेफर्ड टू प्रिंटर फोटोकॉपियर स्कैनिंग इनटू अ सिंगल डिवाइसेस। इससे प्रिंटर फोटोकॉपियर और एक सिंगल डिवाइसेस में, ठीक है, स्कैन हम कर सकते हैं। इसको रेफ़र किया जाता है मल्टी फंक्शन पेरिफेरल्स को एज अ प्रिंटर रेफ़र किया जाता है, फोटोकॉपियर स्कैनर स्कैनिंग के लिए इसको रेफ़र किया जाता है। सम आल्सो यूज्ड फॉर ईमेलिंग एंड फैक्सिंग, और इसको ईमेलिंग एंड फैक्सिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है मल्टी फंक्शंस पेरिफेरल्स को। ओके, मल्टी फंक्शंस पेरिफेरल डिवाइसेस के बेनिफिट्स कौन से हैं? दे रिड्यूस कॉस्ट, ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है क्योंकि मल्टी फंक्शंस इसमें आ जाते हैं ना, इसलिए कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। लो स्पेस रिक्वायरमेंट्स हैं, लो स्पेस रिक्वायरमेंट्स उसके अलावा मीन्स लो स्पेस है, जगह लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। प्रोवाइड अ मोर पर्टिकुलर सोल्यूशन that having many separate machines to complete the same task। प्रोवाइड मोर पर्टिकुलर सोल्यूशन, एक पर्टिकुलर मोर पर्टिकुलर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। डेट हैविंग मैनी सेपरेट मशीन टू कंप्लीट द सेम टास्क, जिसमें एक ही काम को मुकम्मल करने के लिए बहुत सी अलग मशीनें होती हैं, ठीक है। एक ख़ास हल ये फ्राहम कर देता है जिसमें एक ही काम को हमें कंप्लीट करने के लिए बहुत सी अलग मशीनें इसमें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट इसके फंक्शंस कौन से हैं, फंक्शंस देख लेते हैं। प्रिंटर्स परफॉर्म मैनी फंक्शंस, प्रिंटर्स में बहुत सारे फंक्शन हैं। फर्स्ट इन्वेलपिंग प्रिंटर्स प्रिंटिंग, सेकंड कोलेटिंग फिनिशिंग प्रिंट फंक्शनिंग, ठीक है, कोलेटिंग और फिनिशिंग फंक्शंस। थर्ड फंक्शन है डिफरेंट पेपर फॉर्मेट्स एंड हाई रेजोल्यूशन प्रिंटिंग फॉर मेकिंग मटेरियल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है सम मॉडल्स आल्सो प्रिंट डायरेक्टली फ्रॉम यूएसबी एंड अदर फाइल्स एलिमिनेटिंग द नीड टू बूट अप अ कंप्यूटर टू प्रिंट क्विकली प्रिंट जॉब। हम ज़रूरी नहीं कि हमें कंप्यूटर को बूट करना पड़े, उससे दोबारा सिस्टम को चलाना पड़े, हम जस्ट यूएसबी जो है वो इंसर्ट करते हैं प्रिंटर्स में और प्रिंट जो है वो प्रिंट कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो रिक्वायर्ड फाइल है उसको प्रिंट ले लेते हैं। ये भी फंक्शंस होता है। मल्टी फंक्शन प्रिंटिंग ऑफन हैज़ एक्सटेंसिव कैपेबिलिटी, उसके अलावा इसमें और भी जो है एक्सटेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं, allowing them to deal with large volume of printing and very high quality printing for marking materials including a variety of different paper size and types। उसके अलावा ये क्या अलाउ करता है हमें प्रिंटिंग के को हाई वॉल्यूम पे, ठीक है, हाई वॉल्यूम ऑफ प्रिंटिंग, वेरी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, हाई वी डील विद लार्ज वॉल्यूम प्रिंटिंग एंड वेरी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, ठीक है। इन दोनों की हमें जो है डील करने के लिए अलाउ करता है हमें कि हम डील करें लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रिंटिंग से भी एंड वेरी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग से भी। मार्केट फॉर मार्केटिंग मटीरियल्स, मार्केटिंग मटीरियल्स के लिए, मार्केट के मटीरियल्स के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग अ वैरायटी ऑफ, इसमें हमारे पास इंक्लूड होते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेपर साइज़ एंड टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स होते हैं, साइज़ के पेपर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मल प्रिंटर्स। थर्मल प्रिंटर इज़ अ प्रिंटर इन विच फाइन हीटेड पिन्स फॉर्म कैरेक्टर ऑन हीट सेंसिटिव पेपर्स। थर्मल प्रिंटर एक ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें बारीक गर्म पिन गर्मी से जो है वो एक सेंसिटिव पेपर पे करैक्टर्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। द थर्मल हेड जनरेट हीट, थर्मल हेड क्या करता है वो हीट जनरेट करता है। रबर रोल
that feed the paper. Spring applies pressure on thermal head. तो थर्मल जो है हेड वो गर्मी पैदा करता है, ठीक है। रबड़ का रोल जो कागज़ को क्या करता है, फीड करता है, ठीक है। तो उसके बाद स्प्रिंग अप्लाई करता है प्रेशर थर्मल हेड पे। क्वालिटी ऑफ प्रिंट स्पीड इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। तो जो प्रिंट का एक जो है मेयार जो है, क्वालिटी जो है और इसकी स्पीड जो है ये बहुत इंक्रीजिंगली बहुत फास्टली ये है पॉपुलर हो रही है। वर्किंग कैसे है, इन जो थर्मल प्रिंटर किट यूज्ड फॉर हीटेड पिन एंड रिबन्स विद डिफरेंट कलर बैंड्स। तो ये मुख्तलिफ कलर बैंड्स की हीटेड पिन एंड रिबन्स को यूज़ करते हैं प्रिंटर्स। दीज प्रिंटर कंटेन अ स्टिक वैक्स लाइक इंक। तो ये प्रिंटर्स जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं एक स्टिक वैक्स पे, जिसे हम इंक भी कहते हैं, ठीक है। द रिबन पासिस इन फ्रंट ऑफ द हेड डेट हैज़ हीटेड पिन। जब रिबन पास से गुज़रता है हेड के जहाँ पे हमारे जो है वो हीटेड पिन्स लगी होती हैं, दीज पिन कॉसेज द वैक्स टू मेल्ट एंड व्हेन टेम्परेचर इज़ टू कंटेन लेवल इट्स हार्ड इट। रिबन हेड के सामने से गुज़रता है जिसमें गर्म पिन होती हैं। इन पिनों की वजह से जो है वो वैक्स जो है वो मेल्ट होती है, ठीक है। पिनों की वजह से वैक्स मेल्ट हो जाती है और जब जो दर्जा हरारत है वो एक ख़ास सतह पे पहुंचता है तो ये बिल्कुल ही हार्ड हो जाता है। तो इसके यूजेस क्या हैं थर्मल प्रिंटर के? इट इज़ मोस्टली यूजेस इन एयरलाइंस, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, रिटेल, ग्रॉसरी एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़। तो जो हमारे पास थर्मल प्रिंटर हैं एयरलाइंस में यूज़ होते हैं, बैंकिंग में यूज़ हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट में ये प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं, उसके अलावा रिटेल्स में यूज़ हो रहे हैं, ग्रॉसरी एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर्स के एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ईजियर टू यूज़ एज देयर आर लेस बटन एंड यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व। बिल्कुल ईजी है इसको इस्तेमाल करना क्योंकि इसमें बटन्स बिल्कुल कम होते हैं और सॉफ्टवेयर्स का जो यूज़ है वो इन्वॉल्व होता है। पॉपुलर इन नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट एंड आर ग्रेट फॉर ऑफिस। एक इसमें जो नॉइज़ है वो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, और फ्री इन्वायरमेंट है और हम बिल्कुल वॉइस नहीं आएगी इसकी, ये इसका एडवांटेजेस है। ऑफिस में हम यूज़ इसका कर रहे होते हैं। लार्जली इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा जो है वो महंगे नहीं होते हैं। कम इन वेरियस मॉडल्स एंड साइज़, और आपको वेरियस मॉडल्स एंड साइज़ में मिल जाते हैं, ये अवेलेबल होते हैं, ये वेरियस मॉडल्स एंड साइज़ में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। मोस्ट एफिशिएंट एंड फास्टर इन प्रिंटिंग मोनोक्रोमिक वंस कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रिंटिंग होती है इसकी, ठीक है, एफिशिएंट और फास्ट प्रिंटिंग होती है। मोर ड्यूरेबल कंपेयर टू अदर प्रिंटर्स। तो ज़्यादा दूसरे प्रिंटर्स के मुकाबले में ये ज़्यादा पायदार प्रिंटर है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस जो है प्रिंटर्स का, थर्मल प्रिंटर्स के जो ड्रॉबैक्स हैं, अनलाइक स्टैंडर्ड प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर यूजुअली डू नॉट प्रिंट आउट कलर वेल्स। तो जो थर्मल प्रिंटर हैं मेयारी जो हमारी क्वालिटी प्रिंटर्स के बरक्स, स्टैंडर्ड प्रिंटर्स के बरक्स जो थर्मल प्रिंटर हैं आमतौर पर ये कलर्स प्रिंटिंग इनमें अच्छी नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। इफ़ दे बिकम टू हीटेड टू ऑपरेट द इंक कंज्यूम्ड वुड बी मोर एंड द प्रिंटिंग मे नॉट बी प्रिसाइज। अगर वो अगर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएं तो स्याही ज़्यादा इससे इस्तेमाल होती है, ठीक है, और जो प्रिंटिंग है वो फिर अच्छी नहीं होती, प्रिंटिंग कलर प्रिंटिंग सही नहीं होती इससे। प्रिंट हेड कुड बी हार्म्ड बाय द हाई हीट यूज्ड वाइल प्रिंटिंग। प्रिंट हेड हार्म हो सकता है इसका जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं प्रिंटिंग के दौरान। ऑफन रिजल्टिंग ऑन कॉस्ट टू रिपेयर, और फिर इनको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। व्हेन इट ब्रेक डाउन, और जब इनको रिपेयर करना हो तो देन जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और इनकी रिपेयरिंग पे फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। ये इसका ड्रॉबैक है कि रिपेयर करने में फिर कॉस्ट आती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हैं मोबाइल प्रिंटर्स।
मोबाइल प्रिंटर इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा टू अ प्रिंटर्स। मोबाइल प्रिंटर्स ऐसा प्रोसेस है जो डाटा को सेंड करता है प्रिंटर्स में वायरलेसली, ठीक है, फ्रॉम अ स्मार्टफोन और टैबलेट्स। तो मोबाइल प्रिंटर्स क्या कर रहे होते हैं कि क्या मोबाइल प्रिंटर एक ऐसा प्रोसेस है जो डाटा को सेंड करता है वायरलेसली। मोबाइल प्रिंटिंग स्मार्टफोन या टैबलेट से वायरलेस तरीके से प्रिंटर्स को डाटा भेजने का एक अमल है, ठीक है। वन इन्वॉल्व डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन अ मोबाइल डिवाइसेस एंड अ प्रिंटर्स। तो एक में मोबाइल डिवाइसेस और प्रिंटर्स के दरमियान ये जो है वो डायरेक्ट इसकी कम्युनिकेशंस होती हैं। द अदर अप्रोच इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन अ मोबाइल डिवाइसेस एंड अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ प्रिंटर्स। जो द अदर अप्रोच इन्वॉल्व है कि कम्युनिकेशन हो रही होती है मोबाइल डिवाइसेस एंड कंप्यूटर के दरमियान प्रिंटर्स को कनेक्ट करके भी, ठीक है। तो हम प्रिंटर्स को कनेक्ट करके भी मोबाइल एंड कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। इन प्रिंटिंग के दौरान भी हम कम्युनिकेशंस करते हैं मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स की। तो इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? मोबाइल प्रिंटर्स के इन्हेंस्ड प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करती है, ठीक है। उसके अलावा बेटर कस्टमर सर्विस है। थर्ड इसका एडवांटेजेस बेनिफिट है, पोटेंशियल फॉर कॉस्ट सेविंग है ये, ठीक है। बेहतरीन कस्टमर सर्विस देती है। उसके अलावा कॉस्टली नहीं है ये, कॉस्ट सेविंग है। इन्हेंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है ये हमारे जो मोबाइल प्रिंटर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर आ जाते हैं लेबल एंड पोस्टेज प्रिंटर्स। लेबल प्रिंटर इज़ अ कंप्यूटर प्रिंटर दैट प्रिंट ऑन सेल्फ एडहेसिव लेबल प्रिंटर एंड कार्ड स्टॉक टैग्स। तो लेबल प्रिंटर एक कंप्यूटर प्रिंटर है जो खुद वो जो लेबल्स को या कार्ड्स टैग्स को की प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कार्ड स्टॉक टैग्स वगैरह को प्रिंट करने के लिए, टैग को प्रिंट करने के लिए लेबल प्रिंटर यूज़ होते हैं। लेबल प्रिंटर विच बिल्ट इन कीबोर्ड एंड डिस्प्ले फॉर स्टैंड अलोन यूज़ इज़ ऑफन कॉल्ड अ लेबल मेकर। तो बिल्ट इन कीबोर्ड और स्टैंड अलोन यूजेस के लिए डिस्प्ले वाले लेबल प्रिंटर्स को हम क्या कहते हैं? मेकर्स भी कहते हैं, लेबल मेकर्स भी कहते हैं। अच्छा, लेबल प्रिंटर्स की टाइप कौन कौन सी है? क्योंकि ये टैग्स वगैरह को प्रिंट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं जो लेबल प्रिंटर्स होते हैं। तो इनकी जो टाइप्स हैं वो है डेस्कटॉप लेबल कंप्यूटर्स हैं इनकी टाइप्स में। डेस्कटॉप लेबल कंप्यूटर्स, कमर्शियल लेबल प्रिंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल लेबल प्रिंटर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं प्लॉटर एंड लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स हैं। प्लॉटर्स को देख लेते हैं। प्लॉटर्स क्या हैं? प्लॉटर्स को भी मैंने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, बताया कि प्लॉटर्स किस लिए यूज़ होते हैं। लार्ज फ्लेक्सेस वगैरह को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, हम प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं। ये भी प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि एक हाई क्वालिटी जो है वो ग्राफिक्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स में। इसकी टाइप्स हैं फ्लैटेड प्लॉटर्स एंड ड्रम प्लॉटर्स हैं। तो इसको पढ़ने के बाद हम फिर नेक्स्ट प्रिंटर्स जो हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ओके, प्लॉटर्स जो हैं, प्लॉटर इज़ आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक इन अ वैरायटी ऑफ कलर, जो कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोड्यूस करती है वैरायटी ऑफ कलर्स में। प्लॉटर्स आर यूज टू क्रिएट, प्लॉटर यूज़ होते हैं क्रिएट करने के लिए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ग्राफ्स, मैप्स एंड चार्ट्स। और प्लॉटर्स हमारे दो तरह के होते हैं, प्लॉटर्स फ्लैटेड होते हैं, ड्रम प्लॉटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स हैं। लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग रेफर टू प्रिंट मटीरियल्स दैट आर टू लार्ज टू बी प्रिंटेड ऑन द मोस्ट readily available size of commercial printing presses. In the print industry, large format is actually a relative term because maximum print size vary from printer to
प्रिंटर। तो हमारे पास हम लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं? लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स, ये देखते हैं कि लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स कहाँ यूज़ होते हैं। ये रेफ़र करते हैं हमारे प्रिंट मटेरियल्स को। लार्ज फॉर्मेट जो प्रिंटिंग से मुराद वो प्रिंट जो मटेरियल है जो कि कमर्शियल प्रिंटिंग, ठीक है, कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेसेस के सबसे ज़्यादा आसानी से ये हमें अवेलेबल साइज़ पर प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग रेफ़र करती हैं प्रिंट मटेरियल दैट आर टू लार्ज, जो बहुत ज़्यादा बड़े, काफ़ी लार्ज होता है, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और प्रिंटेड होती हैं। प्रिंट क्या होता है? मोस्टली रीडली अवेलेबल साइज़ ऑफ कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेसेस। तो हम सबसे ज़्यादा आसानी से कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेसेस को प्रिंट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगेन पढ़ लेते हैं कि बड़े फॉर्मेट की जो प्रिंटिंग है, जो लार्ज फॉर्मेट की प्रिंटिंग से मुराद वो प्रिंट मटेरियल है जो कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेसेस के सबसे ज़्यादा आसानी से दस्तयाब साइज़ पर प्रिंट करने के लिए ये काफ़ी लार्ज हैं, ठीक है। इन द प्रिंट इंडस्ट्री लार्ज फॉर्मेट इज़ एक्चुअली अ रिलेटिव टर्म बिकॉज मैक्सिमम प्रिंट साइज़ वेरी फ्रॉम प्रिंटिंग टू प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में जो लार्ज फॉर्मेट है दरअसल एक रिलेटिव्स है, एक हम कहते हैं एक टर्म है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट जो है साइज़ वो प्रिंटर तक वेरी कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर्स को भी हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में लास्ट लेक्चर्स में। स्पीकर पढ़े हैं, हेडफोन्स पढ़े हैं, ठीक है, ईयरबड्स हम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में, ठीक है। तो इसके अलावा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क लाइक का टाइपराइटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे टाइपराइटर्स की तरह वर्क करते हैं। इट प्रिंट कैरेक्टर्स और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर। ये क्या यूज़ करते हैं? ये प्रिंट हैमर्स के लिए, ये इट प्रिंट, ये कैरेक्टर और इमेजेस को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, प्रिंट हैमर बाय स्ट्राइक करते हैं ये प्रिंट हैमर्स के थ्रू। इम्पैक्ट प्रिंटर आर द ओल्डेस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, विच आर स्टिल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो अब तक भी ये जो है वो यूज़ हो रही है। द इम्पैक्ट प्रिंटर यूज्ड वेयर लो कॉस्ट प्रिंटिंग इज़ रिक्वायर्ड। जब हमें बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट प्रिंटिंग रिक्वायर्ड होती है दैन हम इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं, डेज़ी व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड ईयरबड्स। स्पीकर्स क्या होते हैं? स्पीकर्स भी हमने पढ़े हुए हैं लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में। अगेन वही चीज़ें हैं क्लास, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस में प्रीवियस सारा जो है वो ही रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। स्पीकर आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। स्पीकर जो है सबसे ज़्यादा कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है जो कंप्यूटर सिस्टम्स में इस्तेमाल होती हैं। स्पीकर्स आर ट्रांसड्यूसर्स दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू साउंड वेव्स, ठीक है। तो ये जो स्पीकर्स हैं ये ऐसे ट्रांसड्यूसर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। स्पीकर रिसीव ऑडियो इनपुट फ्रॉम अ डिवाइस सच एज कंप्यूटर और एन ऑडियो रिसीवर्स। तो कंप्यूटर क्या रिसीव करते हैं, ठीक है, स्पीकर्स किसी डिवाइस जैसे कंप्यूटर या ऑडियो रिसीवर से ऑडियो इनपुट्स जो हैं वो रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेडफोन्स। हेडफोन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हेडफोन्स क्या होते हैं। हेडफोन्स आर आ पेयर ऑफ स्मॉल स्पीकर। जिस स्मॉल स्पीकर्स के पेयर को हम कहते हैं, पेयर को कहते हैं हेडफोन्स। यूज फॉर लिसनिंग टू साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर्स, म्यूज़िक प्लेयर और अदर सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो हेडफोन छोटे स्पीकर का एक पेयर होता है जो कंप्यूटर, म्यूज़िक प्लेयर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स, उसके अलावा म्यूज़िक प्लेयर्स
या इस तरह के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आवाज़ सुनने के लिए हम जो है ये यूज़ करते हैं। हेडफोन्स ओरिजिनली consisted of one speakers for each ear connected by a band over the head। हेडफोन्स असल में हर कान के लिए एक स्पीकर पर कंसिस्ट करता है जो सर पर एक हेड के ज़रिए जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयरबड्स हैं। स्मॉलर हेडफोन्स ऑफन कॉल्ड ईयरबड्स और ईयरफोन्स और प्लेसेस इनसाइड द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर कनाल्स। छोटे हेडफोन्स होते हैं जिन्हें अक्सर ईयरबड्स या ईयरफोन्स कहते हैं। आप कान की जो है अपने ईयर कनाल्स के साथ के अंदर रखते हैं आप इनको, ठीक है। आउटर पार्ट्स में आप प्लेस करते हैं ईयरबड्स को। लाइक स्पीकर्स हेडफोन्स कंटेन ट्रांसड्यूसर डेट कन्वर्ट ऑडियो सिग्नल इनटू साउंड वेव्स। तो ये हेडफोन्स में ऐसे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो कि ऑडियो सिग्नल्स को साउंड वेव्स में चेंज करते हैं। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास है डाटा प्रोजेक्टर्स। A device that project computer output onto a white or silver fabric screen that is wall, ceiling or trip mounted. It is widely used in classroom and auditoriums for instructions and slides presentations. For projectors, designs primarily is to display movies, see front projections, TV. A data projector is a projection device that takes a single output by a computer and project an image onto a projector screen via lens systems. Data projectors can be used in such applications as home theaters, conferences rooms presentations, and classrooms training. Data projector used to project the content of a computer screen onto a big screen or wall so that a large audience can see the informations. Data projectors are particularly popular for use with presentation softwares. बहुत आसान है प्रोजेक्टर्स हर क्लासरूम में लगे हुए हैं, ठीक है। हर जगह पे हर क्लासरूम में सब स्टूडेंट प्रोजेक्टर्स का डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। डिवाइसेस होती हैं डेट प्रोजेक्ट करती हैं कंप्यूटर आउटपुट ऑनटू अ वाइट और सिल्वर फैब्रिक स्क्रीन डेट इज़ वॉल, सीलिंग और ट्रिप्ड माउंटेड। एक ऐसा आला है जो कंप्यूटर के आउटपुट को सफ़ेद या सिल्वर के जो वॉल्स हैं, फैब्रिक स्क्रीन है डेट इज़ वॉल, सीलिंग और टॉप्ड माउंटेन, ठीक है, स्क्रीन पर पेश करता है, जो दीवार छत या पे नस्ब होते हैं। हम डाटा प्रोजेक्टर को दीवार पे नस्ब कर देते हैं, ठीक है। दीवार वगैरह पे मोस्टली हम इसको नस्ब करते हैं जिस पे जो कि एक वाइट कलर का होता है या सिल्वर कलर का होता है एक, ठीक है, पूरी स्क्रीन ही होती है। तो इट इज़ वाइजली यूज्ड इन मोस्टली हम क्लासरूम या ऑडिटोरियम्स में हम इसको जो है वो लगाते हैं प्रोजेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस के लिए या स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई हमने इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी है तो हम प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर लेते हैं, या कोई स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस वगैरह जो है वो देनी है क्लासरूम्स के अंदर या ऑडिटोरियम्स में कोई स्लाइड प्रेजेंटेशंस के लिए या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस के लिए हम डाटा प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं। फॉर प्रोजेक्टर्स डिज़ाइन प्राइमरीली टू डिस्प्ले मूवीज़। उसके अलावा प्रोजेक्टर्स को किस लिए डिज़ाइन किया गया है, कोई मूवीज़ को डिस्प्ले करने के लिए या सी फ्रंट प्रोजेक्शंस के लिए, टीवी के लिए भी, ठीक है, सी फ्रंट प्रोजेक्शन टीवी के लिए भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। डाटा प्रोजेक्टर इज़ अ प्रोजेक्शंस डिवाइस। ये एक प्रोजेक्शन डिवाइस है दैट टेक अ सिग्नल आउटपुट बाय कंप्यूटर, जो क्या करती है, डाटा प्रोजेक्शन एक प्रोजेक्शन डिवाइस है जो कंप्यूटर के ज़रिए सिंगल आउटपुट लेती है, ठीक है, और लेंस सिस्टम के ज़रिए प्रोजेक्टर स्क्रीन पर तस्वीर को शो करवा देती है। ये नेक्स्ट हमारे पास है डाटा प्रोजेक्शन कैन बी यूज्ड इन सच एप्लीकेशन इन होम थिएटर्स, कॉन्फ्रेंस रूम प्रेजेंटेशन एंड क्लासरूम ट्रेनिंग। तो डाटा प्रोजेक्टर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस रूम में भी प्रेजेंटेशंस के लिए या क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए भी हम डाटा प्रोजेक्टर्स को यूज़ करते हैं। डाटा प्रोजेक्टर इज यूज टू प्रोजेक्ट द कंटेंट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन। डाटा प्रोजेक्टर कंप्यूटर स्क्रीन के
कंटेंट को प्रोजेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो किस लिए यूज़ किया जाता है इसको? एक डाटा प्रोजेक्टर जो है का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन के कंटेंट को बड़ी स्क्रीन या दीवार पर पेश करने के लिए भी किया जाता है, ताकि जो हमारी लार्ज ऑडियंस हैं वो इजीली कंटेंट को या इंस्ट्रक्शंस को देख सके। तो डाटा प्रोजेक्टर जो है पर्टिकुलरली पॉपुलर है फॉर यूज़ विद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के साथ इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसका, मींस पीपीटी स्लाइड्स जो हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के थ्रू हम ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर्स का। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्ले रेजोल्यूशन। डिस्प्ले रेजोल्यूशन ऑन द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड इन एन इमेज। डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो है ये नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम क्या कह रहे होते हैं? रेजोल्यूशन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखते हैं, फिर टाइप्स देखेंगे, उसके बाद फंक्शंस देखेंगे एंड देन यूजेस देखेंगे इसके। तो फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले रेजोल्यूशन। डिस्प्ले रेजोल्यूशन और द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्ले इन एन इमेज फॉर अ डाटा प्रोजेक्टर्स रेंज फ्रॉम 1280 by 720 pixels to 1920 by 1080 पिक्सल्स। तो डिस्प्ले रेजोल्यूशंस या किसी पिक्चर्स में दिखाए जाने वाले पिक्सल्स की तादाद जो होती है, किसी भी पिक्चर्स में दिखाई जाने वाली पिक्सल की तादाद जो है वो डाटा प्रोजेक्टर के लिए कितनी होती है? 720 बाई 1280 पिक्सल से लेकर 1080 बाई 1920 पिक्सल्स तक होती है, ठीक है। एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे XVA प्रोजेक्टर्स ऑफर स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन ऑफ 1024 by 768 pixels, while super video graphic array projector include resolution of 800 by 600 pixels। तो हमारे पास जो एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे प्रोजेक्टर हैं वो कितनी रेजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं? 1024 by 768 पिक्सल्स। और हमारे पास जो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे प्रोजेक्टर्स हैं इसमें रेजोल्यूशन इंक्लूड होती है 800 बाई 600 पिक्सल्स तक रेजोल्यूशन जो है वो इंक्लूड होती है इसमें। टाइप्स कौन कौन सी हैं? टाइप्स में कैथोड रे ट्यूब्स, डाटा प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्ट हाई लाइट थ्रो रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर ट्यूब्स and are heavier and large than many other data projector system। Liquid crystal display LCD data projector utilize LCD projectors भी होते हैं, ठीक है। LCD data projector utilize a lamp and prism systems to project signals and are typically used for business and home theater purpose। Cathode ray tubes data projector जो है वो रेड ब्लू एंड जो है रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स की ट्यूब्स के थ्रू लाइट को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत से दूसरे डाटा प्रोजेक्टर सिस्टम से थोड़े हैवी भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। और जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर हैं सिग्नल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए लैंप और प्रिज्म सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आम तौर पर ये बिजनेसेस और होम थिएटर्स में इनका ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट फंक्शंस हैं। डाटा प्रोजेक्टर इज यूज्ड विद आइदर लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर। डाटा प्रोजेक्टर्स कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं? लैपटॉप में और डेस्कटॉप कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है डाटा प्रोजेक्टर्स का। प्रोजेक्टर यूजेस वीडियोस RCA केबल्स और USB कनेक्शंस टू हुक टू द computers।
डाटा प्रोजेक्टर लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। प्रोजेक्टर्स कंप्यूटर से जुड़ने के लिए RCA वीडियो केबल्स, ठीक है, या USB कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। डाटा प्रोजेक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स के साथ अगर कनेक्शन करवाना है डाटा प्रोजेक्टर्स का, तो हम RCA वीडियो केबल या USB कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लासरूम में, बिजनेस प्रेजेंटेशंस रूम्स में, ठीक है, इनका ज़्यादा इन क्लासरूम एंड बिजनेस प्रेजेंटेशंस रूम डाटा प्रोजेक्टर आर ऑफन हुक्ड टू बोथ कंप्यूटर एंड वीडियो इक्विपमेंट। में डाटा प्रोजेक्टर अक्सर कंप्यूटर और वीडियो इक्विपमेंट दोनों से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, हुक्ड होते हैं। इनके यूजेस जो हैं, मोस्ट यूबिक्टस यूज़ ऑफ डाटा प्रोजेक्टर इज़ फॉर प्रेजेंटेशन इन बिजनेस मीटिंग्स और क्लासरूम। मोस्टली इनका यूज़ जो है इन प्रोजेक्टर्स का, डाटा प्रोजेक्टर्स का, ये प्रेजेंटेशंस में या बिजनेस मीटिंग्स या क्लासरूम्स में, ठीक है, प्रेजेंटेशंस बिजनेस में प्रेजेंटेशंस के लिए, ठीक है, बिजनेस मीटिंग्स में आप कह लें कि बिजनेस मीटिंग्स या क्लासरूम्स में प्रेजेंटेशंस के लिए होता है, ठीक है, इसका इनका यूज़। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अलाउ अ यूज़र टू क्रिएट स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़र्स को अलाउ करती हैं कि वो स्लाइड शोज़ को क्रिएट करें और फोटोज़, टाइप रिटन इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले ग्राफिक्स। तो जो हमारे पास प्रेजेंटेशंस सॉफ्टवेयर यूज़र्स को तस्वीर के स्लाइड शो बनाने में, ठीक है, उसके अलावा जितना भी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन उसको टाइप करने और ग्राफिक्स डिस्प्ले करने की परमिशन देता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं यूज़र को कि वो स्लाइड शो क्रिएट कर लें, कोई टेक्स्ट वगैरह राइट कर लें या ग्राफ्स वगैरह डिस्प्ले करवा दें इन डाटा प्रोजेक्टर्स के थ्रू। Teachers in high school and colleges make extensive use of data projector to give notes or lectures. तो टीचर्स ज़्यादातर हाई स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट, जैसे आप देख लें आपके हर क्लासरूम में डाटा प्रोजेक्टर्स लगा हुआ है, ठीक है, LCD प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। तो नोट्स के लिए, लेक्चर डिलीवर करने के लिए LCD प्रोजेक्टर्स का यूज़ करती हैं। सो डू बिजनेस पीपल मेकिंग प्रेजेंटेशंस टू को वर्कर और क्लाइंट्स। तो जो हमारे बिजनेस पीपल्स हैं वो प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशंस को, ठीक है, क्लाइंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, कारोबारी लोग जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को या को वर्कर्स को प्रेजेंटेशंस देने के लिए LCD प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूजेस के बाद क्या आता है हमारे पास। एडवांटेजेस हैं डाटा प्रोजेक्टर्स के। Compared the previous projection technique and other ways of presenting information, data projector has several distinct advantages। अगर इसको कंपेयर किया जाए प्रीवियस प्रोजेक्शन तकनीक से तो ये ज़्यादा जो है बेस्ट इसके एडवांटेजेस हैं। प्रीवियस प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजीज़ और इंफॉर्मेशंस को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स के साथ इनको सेवरल मेथड्स से कंपेयर किया जाए, ठीक है। तो डाटा प्रोजेक्टर जो हैं उनके अपने जो है सेवरल एडवांटेजेस हैं, लाइक फ्लेक्सिबल हैं ये, ठीक है, परफेक्ट कंपेनियन है, उसके अलावा मल्टीमीडिया है, ऑनलाइन यूज़ है इनका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। You can connect a data projector to any digital image output device, computer and smartphone to share files on the screen with the audience। आप डाटा प्रोजेक्टर को किसी भी डिजिटल इमेज आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर और स्मार्टफोन से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं ताकि स्क्रीन पे मौजूद फ़ाइलों को आपके ऑडियंस जो हैं वो देख सकें, ठीक है। आपकी मौजूद जो फ़ाइलें हैं स्क्रीन के ऊपर, जितनी भी फ़ाइल्स इंक्लूड हैं वो आपके ऑडियंस के साथ उनको शेयर किया जा सके। द कनेक्शंस टू बी रैदर सिंपल एंड यू कैन आल्सो एडजस्ट योर प्रोजेक्टर सेटिंग एंड आल्सो यूज्ड कैन चेंज द साइज़ ऑफ स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द ऑडियंस। कनेक्शन
इसका जो है वो काफ़ी आसान है और आप अपने प्रोजेक्टर की सेटिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, और ऑडियंस के साइज़ के अकॉर्डिंग स्क्रीन का साइज़ भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। डाटा प्रोजेक्टर मेन हाई क्वालिटी रिलायबल डाटा प्रोजेक्टर्स की जो है मेन हाई क्वालिटी है। कौन कौन सी इसमें इसकी हाई क्वालिटीज़ भी हैं इसमें, ठीक है। अहम जो हैं क्वालिटीज़ इंक्लूड हैं डाटा प्रोजेक्टर्स की। बहुत ही रिलायबल है ये प्रोजेक्टर जो है। नेक्स्ट परफेक्ट कंपेनियन है इसका सेकेंड एडवांटेज। डाटा प्रोजेक्टर इज़ अ लाइट वेट डिवाइस, बहुत ही ये लाइट वेट है, हल्की है बहुत डिवाइस। इट इज़ डिज़ाइन टू ट्रांसपोर्ट ईजीली एंड सेट इन डिफरेंट लोकेशन टू मेकिंग द परफेक्ट कंपेनियन फॉर ग्लोबल बिजनेस वेयर यू हैव अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द ऑडियंस। डाटा प्रोजेक्टर बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है। ये आसानी से आप इसको मूव कर सकते हैं और मोस्टली ये कारोबार के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये परफेक्ट कंपेनियन के लिए, और इसको आप डिफरेंट जो है वो प्लेसेस पे सेट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। आप इजीली अपने जो है ऑडियंस उन तक वो आप अपनी इंफॉर्मेशंस को इजीली जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन इजीली अपने ऑडियंस के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया है। डाटा प्रोजेक्टर सपोर्ट मल्टीमीडिया लाइक वीडियो डाटा कनेक्टेड टू अ साउंड सिस्टम्स। मल्टीमीडिया डाटा प्रोजेक्टर मल्टीमीडिया जैसे वीडियो को सपोर्ट करता है जो बिल्कुल आपके साउंड सिस्टम से कनेक्ट होता है। मल्टीमीडिया यूज़ टू कीप योर ऑडियंस इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आपकी ऑडियंस को इंटरेस्ट क्रिएट करने उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए अपने मल्टीमीडिया ऑडियंस का इंटरेस्ट को आप क्या करते हैं, ऑडियंस का आप इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं ऑडियंस में विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया यूज़ टू कीप योर ऑडियंस इंटरेस्टेड, तो ये आपके ऑडियंस को जो है वो इंटरेस्ट भी ऑडियंस का क्रिएट होता है। तो ये आपके यूज़र्स के इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन यूज़। डाटा प्रोजेक्टर अलाउ प्रोजेक्टिंग योर कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन वाइल यू कंसल्ट वेब रिसोर्सेज। डाटा प्रोजेक्टर आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने की इजाज़त देता है जब आप वेब जो है रिसोर्सेज से कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो डाटा प्रोजेक्टर क्या करता है, आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने की परमिशन देता है, अलाउ करता है कि आप प्रोजेक्ट कर सकें अपने मोबाइल फ़ोन्स को और अपने कंप्यूटर्स को जब आप वेब रिसोर्सेज के साथ कंसल्ट कर रहे होते हैं। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है ना। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह इतना बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसके एडवांटेजेस। फिर हम नेक्स्ट फोर्स फीडबैक गेम्स कंट्रोलर एंड टेक्निक आउटपुट को देखेंगे, टेक्निक आउटपुट क्या होती हैं। अगेन पढ़ेंगे आउटपुट्स क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, उनकी नीड क्यों होती है, आउटपुट डिवाइसेस वर्क कैसे करती हैं, उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, जिसमें अगेन हमारे पास प्रिंटर्स आ जाते हैं। सारा अगेन लेक्चर्स वही रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया आज के लेक्चर्स में? आज के लेक्चर्स में हमने प्लाज्मा मोनीटर्स को डिस्कस किया, ठीक है। पोर्ट्स देखी, एलसीडी मोनीटर्स को हम लास्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। प्लाज्मा मोनीटर्स थे हमारे, टेलीविजन्स थी, सीआरटी मोनीटर्स, प्रिंटर्स थे, प्रोड्यूसिंग कैसे करते हैं हम प्रिंटेड आउटपुट्स को, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंजेक्ट प्रिंटर्स थे, फ़ोटो प्रिंटर्स हैं, लेज़र प्रिंटर्स को हमने इस लेक्चर्स में कवर किया। फिर मल्टी फंक्शंस पेरिफेरल्स को हमने इस लेक्चर्स में देखा, उसके बेनिफिट्स देखे इस लेक्चर्स में। उसके अलावा हमारे पास फंक्शंस थे। फिर थर्मल प्रिंटर्स आ जाते हैं, थर्मल प्रिंटर का क्या यूज़ है, थर्मल प्रिंटर्स के एडवांटेजेस को हमने देखा। उसके अलावा इस थर्मल प्रिंटर के डिसएडवांटेजेस हमने देखे इस लेक्चर में। मोबाइल प्रिंटर्स को हमने पढ़ा, ठीक है, डिस्कस किया।
लेबल्स एंड पोस्टेज प्रिंटर्स को हमने देखे कौन कौन से होते हैं, इसके कितनी टाइप्स हैं जो टैग्स वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट प्लॉटर्स देखे, लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स जो हैं प्लॉटर्स हैं, इसकी टाइप प्लेटेड प्लॉटर्स, ड्रम प्लॉटर्स को हमने स्टडी किया। लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स को देखा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स देखे, इनको स्टडी किया। स्पीकर्स, हेडफोन्स और ईयरबड्स को स्टडी किया, ठीक है। डाटा प्रोजेक्टर्स को हमने स्टडी किया, डाटा प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, डिस्प्ले रेजोल्यूशन इनकी, फिर उनकी टाइप्स, इनके फंक्शंस, इनका यूजेस, इनके एडवांटेजेस को हमने इस लेक्चर में कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, इसके एडवांटेजेस एंड फर्दर हम जो है वो स्टडी करेंगे कंटेंट को। लेक्चर नंबर 22।